तेजस नेटवर्क्स -Q। 3 परिणाम। टाटा ग्रुप का हिस्सा, ये कंपनी अब टाटा समूह के अंतर्गत आती है। आय रेवेन्यू, सालाना आधार पर आय में भारी गिरावट आई है। पिछले साल इसी तिमाही में आय 2,500 करोड़ रुपए बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट के कारण थी, जो अब घटकर 314 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। हालांकि तिमाही आधार पर क्यूओक्यू हल्की बढ़त है। लाभ हानि, कंपनी अभी भी घाटे में है। इस तिमाही में 196 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर 307 करोड़ रुपए घाटा से कम है। निष्कर्ष, सालाना आंकड़े खराब हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही सुधार दिख रहा है। 2. मणप्पुरम फाइनेंस 10% की गिरावट। गिरावट का कारण आरबीआई द्वारा बेन कैपिटल के साथ होने वाली डील पर आपत्ति जताना। डील का विवरण: बेन कैपिटल लगभग 4,385 करोड़ रुपए का निवेश करके 18% हिस्सेदारी लेने वाला था। असर: आरबीआई की आपत्ति के कारण इस निवेश में देरी होगी, जिससे निवेशकों ने बिकवाली की। 3. आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 7% की गिरावट। कोर्ट केस मार्केट कपलिंग को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई 9 तारीख को थी। परिणाम: कोर्ट ने कोई फैसला सुनाने के बजाय अगली तारीख 19 जनवरी दे दी है। अनिश्चितता के कारण शेयर गिरा। 4. इरेडा -Q। 3 परिणाम। आय और लाभ, कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। आय 2,140 करोड़ रुपए, पिछले साल 1,699 करोड़ रुपए थी। मुनाफा 585 करोड़ रुपए, पिछले साल 425 करोड़ रुपए था। एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सालाना एनपीए बढ़ा है 2.68% से 3.75%। तिमाही, पिछले क्वार्टर 3.97% के मुकाबले एनपीए में सुधार कमी हुआ है। निष्कर्ष, रेवेन्यू और प्रॉफिट के मोर्चे पर नतीजे बहुत अच्छे हैं। 5. अन्य महत्वपूर्ण खबरें। बीसीपीएल आईपीओ खुलते ही पहले 25 मिनट में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। पहले दिन ये 8 गुना भरा है। इसका जीएमपी फिलहाल 40 रुपए के आसपास है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, अमेरिका और वैश्विक रक्षा डिफेंस माहौल के कारण एमटार और अन्य डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखी गई। डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स, कल डीमार्ट के तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। बाजार की नज़र मुख्य रूप से कंपनी के मार्जिन पर